सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं, नहीं रहता जी, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज हमारे माशरे में मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत खूब फैलाया जा रहा है। अगर हम ख़बरों पर गौर करते हैं तो आए दिन हमें नफ़रती बातें और बयान सुनने को मिल जाती हैं। बड़ों तो दूर, बच्चों में भी नफ़रत अंगेज़ नारेबाजी करते हुए मिल जाएंगे। नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। इस नफ़रत की आग में कई गरीब और कई मजबूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक वाक़या यूपी के बरेली में पेश आया। आइए पहले हम इस वाक़ये को देखते हैं। सब करा दो, तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी जो सवारी नवाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने की भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट में पेशाब भी कर ले कि नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुला कर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे? इस वीडियो में जिस शख्स को आपने देखा, यह है मोहित यादव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी उसने खुदकुशी कर ली है। पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। मोहित यादव बरेली डिपो की जनरत बस में कंडक्टर की नौकरी कर रहा था। उन पर इल्ज़ाम था कि 3 जून की रात को मोहित यादव ने 2 मुसाफिरों को नमाज़ पढ़ने के लिए बस को रुकवा दिया था, जबकि मोहित का कहना है कि 2 मुसाफिरों को पेशाब कराने के लिए बस को रुकवाया था, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं। उतनी ही देर में 2 शख्स नमाज़ पढ़कर फारिग हो गए। तीसरे शख्स ने इन हालात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जब बस इंतज़ामिया को मालूम हुआ तो उसने कंडक्टर मोहित यादव को और ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से बर्खास्त होने के बाद मोहित यादव डिप्रेशन में आ गया। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, उसी से घर चल रहा था। बिल आखिर मोहित यादव से रहा ना गया और उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ज़रा आप सोचें, चंद नफरत मिजाज लोगों की वजह से मोहित की जान चली गई। एक वो शख्स जिसको नमाज़ पढ़ना ही था, और दूसरा वो शख्स जिसको नमाज़ पढ़ने से आपत्ति थी, और तीसरा वो जिसने इस वीडियो को बना करके वायरल कर दिया। अगर मामलात वहीं पर ख़त्म हो जाता तो आज मोहित यादव की जान बच जाती। यही हमारा देश है, जहां बरसों से सारे लोग मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं। किसी से किसी को बैर नहीं था, किसी को नफ़रत नहीं थी, सब एक दूसरे के हमदर्द हुआ करते थे। आज वो सारी भाईचारगी ख़त्म होकर रह गई है। दोस्तों, नमाज एक अहम इबादत है, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन वक्त की नज़ाकत और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हर काम करना चाहिए। आज वो हालात नहीं हैं कि जहां हम चाहें नमाज़ पढ़ लें। हम चारों तरफ से नफ़रत की आग में घिरे हुए हैं। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना है और मसलहत के तहत काम करना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सफ़र में नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्या है, मुफ्तियान किराम से मालूम करके नमाज़ पढ़ें। अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। बस कंडक्टर मोहित यादव ने मोहब्बत की कीमत अदा कर दी। भाईचारगी के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दिया। हमें उसकी फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और गैबी मदद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, और कुछ एतराज़ हो तो कमेंट करें। फ़ी अमानिल्लाह।